अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हेल्थ शो के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्थ शो ओनली ऑन होम एजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मिस हुमा हैदर मौजूद हैं जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में बतौर डाइटिशियन अपनी सर्विसेज दे रही हैं। नाज़रीन, मिस हुमा हैदर को यहाँ आज बुलाने का मकसद ये है कि हमारे जो पेशेंट होते हैं जो कि डायबिटीज के शिकार हो चुके होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखें, लेकिन जाहिर सी बात है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी तो नहीं कहूँगी बल्कि उनकी रूटीन बहुत चेंज हो जाती है, उनको फिर एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। मिस हुमा से आज हम बात करेंगे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो किस तरह से रोज़े रख सकते हैं, वो किस तरह से रोज़ों में जो है माह रमज़ान में अपनी रूटीन को लेके चल सकते हैं और रोज़ा रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हुमा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस हुमा, आपको पता है जैसे कि माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से लोग जो है रोज़े रख रहे हैं। जी जी। लेकिन एक इशू आता है मिस हुमा, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो भी रोज़ा रख सकें, तो उनको मैं जानना चाहूँगी उनकी रूटीन कैसे आप डिज़ाइन करेंगी, कैसे उनका डाइट प्लान आप तैयार करेंगी। अगर वो रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो किस तरह से अपना रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हर एक की ख्वाहिश होती है और ज़ियाबतीस के मरीज़ भी बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। इसमें ये एहतियात लाजमी होती है कि उनको सबसे पहले जब रमज़ान शुरू होने वाला है तो उससे पहले आके अपने मालिक से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर वो 3 महीने पहले किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं तो उनको फिर जो है वो अपना ख़ास जो है वो दवाओं का तरीक़ाकार थोड़ा चेंज हो जाता है रमज़ान में, ठीक है? जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है, सहरी इफ्तार का ज़्यादा 2 दफ़ा होता है, वैसे कुछ दवाएं जो है वो बीच में दोपहर के टाइम पे भी ली जा रही होती हैं, तो फिर उनको जो है वो डॉक्टर एडजस्ट करता है उनका ना। तो इसलिए लाजमी तौर पर ये है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से 6-7 हफ्ते पहले जो है वो अपना जो है वो पूरा चेकअप करवा लें। अच्छा। जैसे HbA1c करवा लें, अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें, ताकि जो उनको रमज़ान के दौरान जो है वो उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो अच्छा रमज़ान गुजार सकें जैसे एक नॉर्मल हेल्दी गुजारता है। और राइट मिस हुमा, मतलब मज़ीद में जानना चाहूँगी, अगर चलें डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने उन्हें जो है अद्वियात सजेस्ट कर दी कि आप ये टाइम पे ये मेडिसिन ले सकते हैं। अब मसला आता है जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं और जो इंसुलिन ले रहे होते हैं वो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या रोज़ा तो नहीं टूटता इंसुलिन लगाने से, या रोज़े के बाद लगाएं? जी बिल्कुल, देखिए ये एक मुतफ़क़ा राय है सारी दुनिया में उलमा की कि आप जो है वो रोज़े के दौरान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंसुलिन लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसुलिन है वो आपकी खाने से पहले ही लगती है, तो इफ्तार से पहले लगेगी तो उस टाइम पे रोज़ा होगा, ठीक है? हम उसको लगा सकते हैं। ना सिर्फ हम इंसुलिन लगा सकते हैं बल्कि हम जो है वो अपना ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी टाइम पे रोज़े में ना आपकी कुछ महसूस हो रहा हो गैर मामूली रवैया, तो आप उसको चेक करना चाहें कि आपकी शुगर किस लेवल पर है, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत सेफ साइड है, इन चीज़ों को जो है वो हमें अगर हम उनका ख्याल रखें तो बहुत अच्छा रमज़ान गुजार सकते हैं। ज़बरदस्त। मिस हुमा, रोज़ा है आपका, ठीक है, हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है खुदा न खास्ता उन्हें चक्कर आते हैं, तो पता कैसे चलेगा उनकी शुगर लो है या हाई है, क्या अलामात होती हैं? जी बिल्कुल, देखिए चेक करना ज़रूरी है। अलामात जो है वो तो बहरहाल अपनी जगह पे लाजमी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी शुगर 70 या 70 से कम पे जा रही है चेक करने पे, तो उसका ये होता है कि पसीना आना, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, मुंह के इर्द गिर्द गुदगुदी होना, और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोई दौरा पड़ सकता है। अच्छा। ठीक है, कुछ ऐसी कोई भी ऐसी तकलीफ हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, वो आपकी शुगर लो होने की अलामत हो सकती है। तो इसमें यह है कि आप सबसे पहले जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करें। सही। ठीक है, ऐसी अलामत के बावजूद आप शुगर लेवल्स को चेक करें, और अगर 70 या 70 से कम पे रोज़ा आपका ब्लड शुगर जा रहा है तो फौरी तौर पर रोज़े को खोल लें। सही। क्योंकि देखिए जानलेवा होता है ये ब्लड शुगर का लो होना, इसको कहते हैं हाइपोग्लिसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लिसीमिया शुगर का लो होना जानलेवा है, और अगर खुदा न खास्ता हाई हो जाए? देखिए हाई हो जाए तो हाई का क्राइटेरिया ये है कि 300 से ऊपर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका क्राइटेरिया है, और वो उसमें जब आपकी शुगर आ रही है 300 पे तो आपको उसमें भी एहतियात लाजमी है, और उसमें ये कि आप अपने मालिक से मशवरा कर सकते हैं।
और ये कि ज़्यादा ये कोशिश करें कि मतलब फौरी तौर पे जो है वो अपने मालिश से जो है वो मशवरा कर लें। और अगर जैसे वो अगर उनको एडवाइस करता है कि रोज़ा खोलना है तो वो खोल लें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती ना। अच्छा। और ज़्यादा उनको क्रिटिकल पोजीशन में ले जाती हैं। जैसे हाई होने की जो सिम्टम्स है वो ये होता है कि मतली है, उल्टी है, बहुत ज़्यादा जो है वो घबराहट है, तो ये सब चीज़ें जो है वो उनका जो है वो ये हाई में आ हाई में आ ये हाई जाता में आ है। जाती जी जी, है। अच्छा। हाई में आ जाता है। ठीक हो गया मिस हुमा, एक्सरसाइज का क्या करें हम? जाहिर सी बात है रोज़ों में तो हम एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हैं, तो रोज़े की बात कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो रमज़ान है उसमें हमारे आम रूटीन से जो है वो रूटीन ज़रा मुख्तलिफ होता है। और ज़ाहिर बात है गर्मी की शिद्दत का भी आपको पता है, और पानी कराची का एनवायरनमेंट, कराची की गर्मी सही, तो इस वजह से हमें जो है वो अपने पानी का भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ज़ियाबतीस के जो मरीज़ होते हैं उनको हम ज़्यादातर मशवरा ये देते हैं कि वो जो अगर तरावी पढ़ रहे हैं तो फिर उनको एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर तरावी नहीं है तो फिर कोई हल्की फुल्की वॉक वगैरह करी जा सकती है, मगर कोई मतलब इसमें लाजमी नहीं है, क्योंकि जो है वो पहले ही हमारा जो रूटीन है वो नॉर्मल से काफ़ी हटा हुआ होता है, तो हम इतना ज़्यादा सजेशन नहीं दे रहे होते। और राइट। अच्छा मिस हुमा, थोड़ा सा मैं मुर्शिद हॉस्पिटल की जानिब भी आऊँगी। मुर्शिद हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स होते होंगे, जाहिर सी बात है डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से आप लोग ट्रीट कर रहे होते हैं? देखिए, जब डायबिटिक पेशेंट आ रहे होते हैं मेरे पास फॉलोअप में अल्हम्दुलिल्लाह आते हैंगे, तो उनको जो है वो पहले से ये बात बताई जाती है कि आपको रमज़ान से तकरीबन 1 हफ्ते पहले लाजमी तौर पर आना है यहाँ पे। तो फिर मैं जो वो एक तो हमारा डाइट चार्ट है जो नॉर्मली जो हम ज़ियाबतीस के मरीज़ों को दे रहे होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद में जो है वो रमज़ान के लिए एक अलग डाइट चार्ट बनाया हुआ है। अच्छा। उसमें एक डाइट चार्ट है जिसमें सहर इफ्तार की बहुत सारे ऑप्शंस हैं ताकि वो अपनी शुगर को मेंटेन कर सके। दूसरा जो चार्ट है वो उस हवाले से, जैसे आपने अभी पूछा कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, उसमें ये कि शुगर कब कब चेक करनी चाहिए। लोग परेशान होते हैं कि शुगर हम कैसे चेक करें, तो शुगर को चेक करने का तरीका ये कि आप इफ्तार से सहर से पहले चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इफ्तार सहर के 2 घंटे बाद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको हेल्दी एक्टिव रखने में मदद कर सकती हैं। ऑलराइट, अब आते हैं मिस हुमा मेन बात पर, जो मेन मकसद है। लोग अक्सर जाहिर सी बात है इफ्तार में इतने माशाल्लाह से दस्तरखान लग रहे होते हैं, सज रहे होते हैं, हर नेमत दस्तरखान पे मौजूद होती है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या ले सकते हैं इफ्तार में? देखिए, डायबिटिक पेशेंट की कोई अलग से डाइट नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये होती है। ठीक है, हाँ, जो नॉर्मल आप हेल्दी जो आप खाना खाते हैं वही होता है, क्योंकि हम सबको यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेबाजी, बहुत तली हुई चीज़ें ना लें। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि मतलब फ्रूट चाट के बगैर जो है वो दस्तरखान अधूरा है रमज़ान में। ठीक है, बिल्कुल वो फ्रूट चाट ले सकते हैं, मगर उनका क्राइटेरिया क्या है कि आप जो है वो एक खजूर से रोज़ा खोल सकते हैं। अच्छा। फिर जो है वो मशरूबात में हमें बेतहाशा मशरूबात नहीं लेने कि एक से ज़्यादा गिलास ले लिया, हाँ, 2-2.5 गिलास ले लिया, और उसमें फिर अपना तबीयत को मद्देनज़र रखें, यानी कि कोई मशरूब लेने से पहले जैसे नींबू पानी वगैरह का इस्तेमाल या लस्सी का इस्तेमाल वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है बनिस्बत इसके कि हम कोई बहुत मीठी चीज़ ले लें। ठीक है, तो वो इसका मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। दूसरे ये कि खाना जो आप इफ्तार है, अगर आप इफ्तार करते हैं तो उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं, इफ्तार को फिर आपने जो है वो कम रखना है। अच्छा। जैसे जो है वो एकदम से पेट भर के नहीं खाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना है। जी, जैसे आपने एक खजूर से रोज़ा खोल लिया, कोई एक फ्रूट ले लिया, चने की चाट या दही बड़े चाट ले ली आधा कप, फिर आपने जो है वो कोई 1 या 2 पकौड़े या 1 समोसा, 1 रोल अगर आप इफ्तार करते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर इफ्तार के बाद आप खाना नहीं खाते हैं तो ये, अगर आपने खाना खाना है तो इफ्तार को और कम कर लेना है। ठीक है, फिर आपने उसके 3 घंटे के बाद, जैसे तरावी के बाद अमूमन घरों में खाना खाया जाता है, तो आप उसमें ये कोशिश करें कि मतलब आप अपनी प्लेट को कलरफुल रखें। अच्छा। एक बैलेंस डाइट, एक मुतवाजन ग़िज़ा, वो थोड़ा जी पोर्शन बना के, जैसे आपकी प्लेट 7 to 6 इंचेस की है तो उसके अंदर आपने हाफ प्लेट जो है वो आपने सैलेड रख लिया है, खीरा रख लिया, क्योंकि हमारा फाइबर इंटेक कम होता है।
हाँ। और हमारे लिए शुगर में वो चीज़ें अच्छी होती हैं जो ज़रा देर में हजम होती हैं। अच्छा। जैसे चक्की वाला आटा ज़्यादा अच्छा है वाइट की बनिस्बत, ठीक है। या बहुत सारे लोग सहर इफ्तार में चावल पे फोकियत दे रहे होते हैं, तो चावल जल्दी हजम हो जाते हैं और जो है वो हमारे लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। अक्सर लोग चावल खा के पानी भी पी लेते हैं। पानी ज़्यादा है, हम लोग जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो हम 3-4 गिलास लगातार पीने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें पूरा दिन जो है वो, फिर ये कि जो है वो कॉफ़ी चाय वगैरह का इस्तेमाल जो है वो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हमें यूरिन पास होता है और उससे हमें डिहाइड्रेशन का मसला बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें और खाने में रात का रंगा बिरंगा खाएं। अगर नहीं खाते रात का खाना तो फिर भी सोने से पहले 1 कप दूध ले लें या कोई सैंडविच ले लें, मतलब कोई हल्की फुल्की चीज जरूर खा के सोएं। ठीक है। और सहरी जरा देर से करें। ऐसा नहीं है कि रात को 1-2 बजे सहरी करके सो गए। अच्छा, जितना करीब पर ही करें, जो करीब तरीन वक्त में सहरी करें, ताकि जो है वो आपकी जो सारी रूटीन है, और अपने दवा को जरूर याद रखें। बिल्कुल, जो इंसुलिन यूज कर रहे हैं वो इंसुलिन अपना बरकरार रखें, उसको उसके डोजेस को अपने डॉक्टर से मालिक से जो है वो लाजमी तौर पर डिस्कस कर लें, दवाओं को डिस्कस कर लें, और उसके हिसाब से आप जो है वो अपना इंशाल्लाह रमज़ान जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप भी अपना रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहते हैं, खुश और खुर्रम के साथ गुजारना चाहते हैं, तो जो डाइटिशियन मिस हुमा हैदर ने आपको हिदायत दी है उस पर ज़रूर अमल करें, और उसे अमल करते करते अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।